પીએમ મોદી ક્વાડ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે જાપાનની મુલાકાતે છે। આજે અને આવતીકાલે ટોક્યોમાં ક્વાડ સંમેલનમાં લેશે ભાગ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 40 કલાક સુધી જાપાનમાં રહેશે। પ્રધાનમંત્રી મોદી 40 કલાકમાં 23 બેઠકોમાં ભાગ લેશે। યુએસના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન જાપાનના પીએમ ફુમિયો કિશિદાને મળશે। ઓસ્ટ્રેલિયાના નવા પીએમ એન્થની અલ્બનીઝ સાથે મુલાકાત કરશે। પ્રધાનમંત્રી મોદી 36 જાપાની સીઈઓ અને પ્રવાસી ભારતીયો સાથે પણ વાતચીત કરશે। क्वाड सम्मेलन दरमियान पीएम मोदी अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानना प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने ऑस्ट्रेलियाना नवा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज साथे द्विपक्षीय बैठक पण करशे। क्वाड सम्मेलનમાં ઘણા વિષયો પર વાતચીત થશે। આ सम्मेलनનો ઉદ્દેશ હિન્દ પ્રશાંત ક્ષેત્રમાં શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સ્થિરતાને લઈને સકારાત્મક અને ક્રિએટિવ એજન્ડાને લાગુ કરવા પર ભાર આપવાનો છે। सम्मेलन दरमियान आ बात पर पण ध्यान केंद्रित करवामां आवशे कि आ क्षेत्रमां केटली प्रगति थई छे, आ साथे भविष्यमां कया-कया पगला उठावी शकाय। क्वाड सम्मेलનમાં इंडो पेसिफिकमां एक डीकार्बोनाइज्ड ग्रीन शिपिंग नेटवर्क तैयार करवुं, स्वच्छ हाइड्रोजन उपयोग करवानी साथे तेने वधु सुलभ बनाववुं, इंडो पेसिफिक देशोनी जलवायु देखरेख पर मंथन पण करवामां आवशे। જાપાનના ટોક્યોમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીનું જોરદાર સ્વાગત। ભારતીય સમુદાયના લોકોએ મોદી મોદીના લગાવ્યા નારા। પીએમ મોદી એરપોર્ટ પર બાળકો સાથે કરી મુલાકાત। जो राम को लाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो काशी सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो 370 हटाए वो टोक्यो आए हैं। हम भारतीय समुदाय मोदी जी का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करते हैं और दिल से स्वागत करते हैं। भारत और जापान का ये संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। ये विजिट जब जब होती है इनके प्रधानमंत्री की या अपने प्रधानमंत्री की, तभी ये वृद्धिंगत होते हैं और ये आगे जाके अपने युवाओं के लिए अपने युवाओं को रोजगार के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और ये हर चीज में हर विजिट के बाद कुछ ना कुछ हमारे युवाओं को मिलता रहता है। तो इट्स वेरी गुड दैट ये हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और ये जो फ्रेंडशिप है, बायलैटरल रिलेशन है, वो वेरी गुड है। थैंक यू मोदी जी। बहुत बहुत खुशी है, बहुत वेट किया हमने और इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। और उन्होंने हाथों में हाथ दिया, बिल्कुल मीन्स ऐसे एटीट्यूड कुछ नहीं ना, बहुत मस्त लग रहा है मुझे। और वही हम आगे भी वही चाहिए, मोदी जी चाहिए हमें। और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो जापान आए हैं और हमें उनसे मिलने का चांस मिला और हम सच्ची में बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं उन पे और जिस तरीके से वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए। देश के बाहर भारतीयों के लिए इतनी गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने पूरे विश्व में जिस तरीके से भारत का इमेज बनाया है, इससे गर्व इसे ये पिछले 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2014 के बाद वो गर्व की भावना इतनी बढ़ गई है कि हमें गर्व होता है भारतीय कहने पर। मोदी जी के पास इतनी एनर्जी है, उनको सुनने से हमें एनर्जी की अनुभूति हुई है और सच में ऐसा लगता है कि अगर हम उनकी एनर्जी के साथ थोड़ा सा भी और देश के प्रति कुछ कर पाएंगे तो हम हिंदुस्तान के उनके सपनों को और अपने सपनों को एक साथ करके भारत को सबसे ऊपर विश्व में 1 नंबर 1 जरूर बनाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं भारत में पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक सभी लोग यहाँ पर मोदी जी के स्वागत के लिए आए हुए हैं। पूरे देश को मोदी जी ने एक सूत्र में पिरो दिया है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टोक्यो में रह रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हमसे मिलने आए हैं। तो उनसे मिलने के बाद हमारे परिवार का एक मेंबर हमसे मिलने आया है, तो उनसे मिलके हमें ऐसी अनुभूति हो रही है कि हम वापस अपने भारत में आ गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, पहले बार मिली थी। अपने प्रधानमंत्री जी का तो एक वैश्विक स्टेटस है, एक स्टेचर है जिसको सब लोग मानते हैं। मुख्यतः वो आ रहे हैं क्वाड समिट के लिए और क्वाड समिट के साथ एक दो जो उसके साथ साथ के और इवेंट्स हैं उनको अटेंड करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने समय निकाल लिया है जापान के बिजनेस लीडर से भी मिलने का, जापान में जो भारतवंशी हैं उनसे भी मिलने का और उन सबसे बातचीत करके अपने विचार उनके सामने रखने का और उनके विचार सुनने का। तो एक तरह से ये आप ले लें कि क्वाड
से ज्यादा है ये। और क्वाड पर जो और 3 लीडर्स रहेंगे उस समय उपस्थित, उनसे बायलैटरल्स की भी पूरी आशा है। एग्जैक्ट नंबर तो देना मुश्किल है, लेकिन अंदाजन आप रख लें, राउंड टेबल जो हो रहा है बिजनेस लीडर्स का, लगभग 35 जापान के बड़े अग्रणी बिजनेस लीडर्स होंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी कुछ जापानीज बिजनेस लीडर्स से अलग से भी मिलेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उन्हें अपनी बातें बताएंगे। और हमें आशा यही है कि इन सब एफर्ट्स से भारत में निवेश बढ़ेगा, भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और भारत को विश्व स्तर पर लाने में और भी सुविधा होगी। ये 4 नेता जब उस कमरे में मिलेंगे, ये उनका निर्णय होगा, वो क्या बात करना चाहते हैं। जहां तक इंडो पैसिफिक की आपने बात की, यहां पर हमारा मुख्य मुद्दा होता है, जो कि क्वाड का भी मुख्य मुद्दा है, वो है कि आप इसको स्थायित्व कैसे प्रदान करेंगे, आप यहां पर शांति कैसे बरकरार करेंगे, आप यहां के लोगों को ज्यादा प्रॉस्पेरस कैसे बनाएंगे, आप किस तरह से यहां पर जो स्वास्थ्य संबंधी सिक्योरिटी है उसकी देखभाल करेंगे, आप एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे देखेंगे, आप फूड सिक्योरिटी को कैसे देखेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं। और क्वाड चूंकि एक पॉजिटिव एजेंडा है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर देश या एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात करना नहीं होता है क्वाड के अंदर में। और ये सभी लोग ये देखते हैं कि किस तरह से एक पॉजिटिव डिफरेंस लाया जा सकता है इस क्षेत्र में, और जो भी देश हैं जो इन सब मुद्दों पर इंटरेस्टेड है। देखिए, मुख्यतः जो मल्टीलैटरल मीटिंग्स जैसे क्वाड हैं, प्लूरिलैटरल मीटिंग्स होते हैं, उनके साइडलाइंस पर जो द्विपक्षीय बातचीत होती है, वो मुख्यतः एक तरह से रिव्यू मीटिंग होती है, ये देखने के लिए कि पिछली बार से अभी तक हम लोग कहाँ बढ़े। और फिर कभी कभी वहाँ से एक डायरेक्टिव भी आता है कि इसके बाद हम कहाँ जा सकते हैं और क्या करना चाहिए। तो मुख्यतः रिव्यू और फ्यूचर लुकिंग, ये 2 चीज़ें मैं देख रहा हूँ द्विपक्षीय वार्ताओं में। और उम्मीद तो यही है कि तीनों द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, मतलब अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रपति बाइडेन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ। समाचारों में